बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में विशाल पेड़ था जिस पर सिंदूक नामक पक्षी निवास करता था। उस पक्षी की विशेष बात ये थी कि उसके मल में सोने के कण मिले होते थे। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार के लिए आया। उसे ये पता नहीं था कि सिंदूक पक्षी के मल में सोने के कण हैं। जब वह विशाल वृक्ष के पास से गुजरा तो उसका मन सिंदूक पक्षी को पकड़ने का नहीं था, किंतु जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, सिंदूक पक्षी ने मूर्खता की और उसके सामने ही सोने के कण वाला मल कर दिया। सोने के कण वाला मल देखते ही शिकारी में लोभ आ गया। उसने सोचा, अगर ये पक्षी मुझे मिल जाए तो मैं कुछ ही दिनों में गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा और मुझे रोज रोज शिकार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने पिंजरा डालकर उस सिंदूक पक्षी को पकड़ लिया। घर आकर उसने अपने पलंग के पास रख दिया और वह वहीं बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, यदि किसी तरह इस सिंदूक पक्षी और इसके सोने के मल की बात गांव के जमींदार तक पहुंच गई तो जमींदार मुझे दंडित कर देगा। वह भयभीत हो गया। दंड से बचने के लिए उसने सोचा, मैं कल स्वयं ही जमींदार से मिलकर सिंदूक पक्षी के विषय में उन्हें बता दूंगा और उपहार स्वरूप वह पक्षी भी उन्हें दे दूंगा। अगले दिन सुबह होते ही वह जमींदार से मिलने उनके घर पहुंच गया। वहां उसने सिंदूक पक्षी को देते हुए उसके सोने के मल के विषय में जमींदार को सब कुछ बता दिया। पूरी बात जानकर जमींदार ने अपने खास आदमी को अपने पास बुलाया और शिकारी द्वारा कही गई बात को जमींदार ने अपने आदमी को बताई। लेकिन जमींदार के आदमी को शिकारी की बात मूर्खतापूर्ण लगी। उसने जमींदार से कहा, ऐसी बेकार की बातों में विश्वास करना आपको हंसी का पात्र बना देगा। अगर ये पक्षी सच में सोने का मल कर रहा होता तो क्या यह शिकारी इस पक्षी को आपको देता? ये स्वयं ही न इस पक्षी को अपने पास रख लेता। इसलिए शिकारी की बातों में न आए। जमींदार ने अपने आदमी की बात मान ली। उसने तुरंत उस पक्षी को पिंजरे से निकालने का आदेश दे दिया। जमींदार के आदमी ने उस सिंदूक पक्षी को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद सिंदूक पक्षी उड़कर जमींदार के घर के बाहर लगे एक पेड़ पर बैठ गया और वहां बैठने के बाद उसने सोने का मल कर दिया और जाने से पहले उसने कहा, सबसे पहला मूर्ख मैं था जिसने शिकारी के सामने सोने का मल करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया। दूसरा मूर्ख शिकारी था जिसने व्यर्थ के भय में उसे जमींदार के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद जमींदार और उसका आदमी तो मूर्खों के मूर्ख निकले, जिन्होंने शिकारी के कथन पर विश्वास न करके मुझे छोड़ दिया। इस प्रकार इस गांव में मूर्खों की मंडली का जमावड़ा है। इस प्रकार हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। कभी कभी अपने दिमाग का भी उपयोग करना चाहिए, नहीं तो अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। 7 साल के चिंटू ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ, ईश्वर ने चिड़िया क्यों बनाई? चिंटू की माँ ने उसकी बात सुनकर कहा, चिंटू, ये कैसा सवाल है? माँ, बताओ ना। ठीक है, बताती हूँ, पर पहले तुम्हें एक गिलास भरकर दूध पीना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं दूध नहीं पीऊंगा। फिर मैं भी नहीं बताऊंगी। चिंटू ने जब देखा कि माँ उसे बताने वाली नहीं है तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, चलो अच्छा पी लेता हूँ। उसकी बात सुनकर माँ ने कहा, ये हुई ना बात। और फिर माँ झटपट दूध से लबालब भरा हुआ गिलास चिंटू के लिए ले आई।
चिंटू ने जैसे तैसे करके दूध को पिया और अपने शरारती अंदाज में माँ से बोल पड़ा। लो माँ, मैंने गिलास का दूध खत्म कर दिया। अब बताओ, ईश्वर ने चिड़िया क्यों बनाई? उसकी बात सुनकर माँ भी शरारती अंदाज में अपना सर खुजाते हुए बोल पड़ी। मुझे नहीं पता, पापा आए तो उनसे पूछ लेना। माँ, ये क्या बात हुई? बेटा, अगर मैं इतनी बुद्धिमान होती तो तुम्हारे स्कूल में टीचर ना होती। माँ, तुम बुद्धिमान तो हो। वो कैसे? देखो, तुमने मुझे दूध भी पिला दिया और उत्तर भी नहीं दिया। भला बताओ, मैं क्या करती? दूध पीने में तुम्हारे इतने नाटक जो हैं। माँ, एक और बात। हाँ बोलो चिंटू। पढ़ना लिखना, पेंसिल पकड़ना और चीजों के बारे में जानना तुमने सिखाया, इसलिए तुम बुद्धिमान नहीं हो, ये दोबारा नहीं कहना। मेरे लिए माँ, तुम ही दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। उसकी बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने प्यार से चिंटू को अपने गले लगा लिया और बोली, मेरा प्यारा बेटा, तुमने मेरी इतनी तारीफ की है, इसलिए इसका उत्तर अब मैं ही दूंगी। बताओ क्या पूछ रहे थे? ईश्वर ने चिड़िया क्यों बनाई? चिंटू की बात सुनकर माँ सोच में पड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सर पर 2.5 मन का बोझ रख दिया हो। फिर भी वो चिंटू से बोल ही चुकी थी, इसलिए मन ही मन चिंटू के प्रश्न का क्या उत्तर दूं सोचने लगी। चिंटू बस अपने माँ के पास खड़ा उसको सोच विचार करता हुआ देख रहा था। चिंटू बेटा, जरा अपनी किताब तो दिखाना जिसमें चिड़िया के बारे में कुछ भी दिया हो। माँ की बात सुनकर चिंटू झट से वो किताब ले आया जिसमें चिड़िया के बारे में एक कहानी लिखी थी। माँ ने उस किताब को देखा, फिर किताब में कुछ देखते हुए उसे बंद कर दिया और बोली, चिंटू, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। ठीक है माँ, पूछो। माँ उसे खुले आसमान के नीचे ले गई और खुले आसमान की तरफ इशारा करते हुए उससे बोली, चिंटू, तुम्हें आसमान में कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ माँ, चिड़िया उड़ रही है। चिंटू, अब जरा सोचो, ईश्वर ने चिड़िया कभी बनाई ही नहीं और चिड़िया कभी दुनिया में थी ही नहीं। सोच लिया। अब आसमान को ऐसे देखो जैसे उसमें चिड़िया है ही नहीं। देख रहा हूँ। क्या दिख रहा है? खाली आसमान। खाली आसमान देखकर तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? माँ, खाली आसमान को देखकर क्या समझ आएगा? अब सोचो, ईश्वर ने इसी पल में चिड़िया बना दी। अब बताओ, तुम्हें सोने आसमान में क्या दिखाई दे रहा है? उड़ती हुई चिड़िया। अब तुम्हें समझ आया कि ईश्वर ने चिड़िया क्यों बनाई? माँ की बात सुनकर चिंटू सोच में पड़ गया और कुछ सोचते हुए उत्साहित होकर अपनी माँ से बोल पड़ा, उड़ना। हाँ माँ, समझ आ गया, ईश्वर ने चिड़िया क्यों बनाई। बताओ क्यों बनाई? चिंटू झट से शरारती अंदाज में बोल पड़ा, ताकि चिंटू जान सके उड़ना क्या होता है। फिर आगे बोला, आसमान में अगर चिड़िया ना होती तो शायद इंसान ये जान ही नहीं पाता कि उड़ना क्या होता है, और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज कभी बनते ही नहीं। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, तुम समझ गए? तभी चिंटू तपाक से बोल पड़ा, देखा माँ, मैं ना कहता था कि तुम बुद्धिमान हो। उसकी बात सुनकर माँ ने उसे प्यार से एक चपत लगाई और बोली, धत बदमाश, और दोबारा उसे गले लगा लिया। इस तरह बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सभी बच्चों के लिए उनकी माँ सबसे अच्छी और सबसे बुद्धिमान माँ होती है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब